आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के छोटे से सोटी गांव में, जहां एक मां अपने 6 बच्चों के साथ जिंदगी की जंग लड़ रही है। पति का साया सिर से उठ चुका है और रसोई का चूल्हा ठंडा पड़ा है। लेकिन दर्शकों, ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए वरदान बनकर पहुंची है, जिसके तहत इन्हें राशन और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई गई, जिससे इनके जीवन में फिर से उम्मीद की किरण जली है। तो आइए मिलते हैं इस जरूरतमंद परिवार से और जानते हैं उनकी पूरी कहानी। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हिमाचल प्रदेश जिला बिलासपुर के एक छोटे से गांव सोटी में, जहां एक मां अपने 6 बच्चों के साथ जिंदगी की जंग लड़ रही है। पति का साया सिर से उठ चुका है और रसोई में चूल्हा ठंडा पड़ा है। इसी घड़ी में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी एक बैनर लेकर खड़े हैं, जिस पर लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों, अब ले चलते हैं आपको उस जरूरतमंद परिवार के घर की ओर। तो दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं उस जरूरतमंद परिवार के घर पर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। आप देख सकते हैं, ये वो घर है जहां पर 1 साल पहले एक पिता की छाया थी। तो दर्शकों, अब हम आपको ये घर अंदर और बाहर से अच्छे से दिखाएंगे, ताकि आप इस घर की स्थिति को अच्छे से समझ सके। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कपड़ों को बिखेर कर रखा गया है और कपड़ों को व्यवस्थित ढंग से रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे ही हम अपनी नजर ऊपर की तरफ दौड़ाते हैं तो यहाँ पर सेल्फ्स पर कुछ डब्बे रखे गए हैं। तो दर्शकों, आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर सारा सामान बिल्कुल अव्यवस्थित ढंग से रखा गया है। तो दर्शकों, जैसे ही हम नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर जूते बिल्कुल ही अव्यवस्थित ढंग से रखे गए हैं। यहाँ पर जूते को व्यवस्थित ढंग से रखने की कोई जगह नहीं है। तो दर्शकों, अब हम चलते हैं इस परिवार की दूसरे कमरे की ओर, जहाँ पर इस परिवार की सोने की व्यवस्था है। तो दर्शकों, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक लकड़ी का दरवाजा है जो कि नीचे से टूटा हुआ है। इस दरवाजे की स्थिति बहुत ही खराब है। तो दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 7 लोगों का परिवार इस छोटे से कमरे में अपना गुजारा कर रहा है। यहाँ पर इस छोटे से कमरे में 4 बेड रखे गए हैं और इसी छोटे कमरे में ये पूरा परिवार सोता है। और जैसे ही हम ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर छोटी सी सेल्फ लगी है जिस पर इस परिवार ने अपना छोटा मोटा सामान रखा है। दर्शकों, जैसा कि आप इस कमरे की छत को देख पा रहे हैं, ये छत लकड़ी की बनी हुई है और इसमें छोटे छोटे सुराख है। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये है उस परिवार का रसोई घर। तो दर्शकों, चलते हैं इस रसोई घर के अंदर और देखते हैं इसकी व्यवस्था। तो दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये रसोई घर कच्ची मिट्टी से बना हुआ है और जैसे ही हम इस दीवार की तरफ देखते हैं, ये दीवार पूरी तरह से सीलन से गीली पड़ी है। और जैसे ही हम अपनी नजर ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज्यादा गैप पड़ा है। तो दर्शकों, जरा सोचिए किस प्रकार से ये परिवार इतनी दयनीय स्थिति में अपना गुजारा कर रहा होगा, जहाँ ना ही तो सोने की व्यवस्था है और ना ही खाने पीने की व्यवस्था है। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपको इस परिवार की स्थिति से अवगत करवाया कि इस परिवार के पास
ना ही तो अच्छे से सोने की व्यवस्था है और ना ही खाने पीने की व्यवस्था है। दर्शकों, हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस परिवार के पास अपनी कोई शौचालय की व्यवस्था ही नहीं है। तो दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये शौचालय इस परिवार को उनके पड़ोसियों ने अस्थायी रूप में इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं। तो दर्शकों, चलिए अब करते हैं इस परिवार से बात जिसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी गई। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम सुमति देवी है। मेरे 6 बच्चे हैं, एक बेटा और 5 बेटियां, एक मैं। आंटी जी, अभी तक आपके घर का गुजारा कैसे चल रहा था और आपके घर में कमाने वाला कौन है? जी, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। 1 वर्ष पहले मेरे पति की डेथ हो गई है। अब हमारे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। तो अभी तक आप अपना खाने पीने की व्यवस्था कैसे कर रहे थे? जैसे कि मेरे मायके वाले दे देते थे खाने के लिए राशन वगैरह, या कोई रिश्तेदार हमारी सहायता कर देते थे, वैसे ही हमारा गुजारा हो रहा था। तो दर्शकों, अब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ क्या क्या सामग्री लेकर पहुँचे हैं। नमस्कार अंकल जी। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कृष्णलाल दास है। ये जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत आप इस जरूरतमंद परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेकर पहुँचे हैं? भगवान संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत हम जो सामान ले इस प्रकार से हैं। इस सामग्री में 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू, 4 किलो चीनी, 1 किलो अचार, 1 किलो दलिया और 1 पैकेट बेसन का, हरी मूली का 1 पैकेट और पीली मूंगी दाल 1 पैकेट और दाल चना 1 पैकेट और साबुत चना, काले चना 1 पैकेट और कपड़े धोने का साबुन की 4 टिकिया और हल्दी का 1 पैकेट, जीरा का 1 पैकेट, नाली के 4 टिके साबुन और कपड़े धोने का सर्फ का 1 पैकेट और लाल मिर्च का 1 पैकेट, धनिया पिसा हुआ 1 पैकेट और टाटा चाय का 1 पैकेट और सूखा दूध 1 किलो और 1 किलो टाटा का नमक और 2 लीटर सरसों का तेल। अंकल जी, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा संचालित ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को कब तक राशन सामग्री दी जाएगी? भगवान संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को तब तक की सहायता दी जाएगी जब तक ये परिवार स्वयं कमाने लायक नहीं हो जाता है। अगर इस परिवार का राशन पानी 10-15 दिन में ही समाप्त हो जाए तो ये परिवार दोबारा से इस सुविधा को कैसे प्राप्त कर सकता है? जब एक राशन खत्म होता है उसके लिए अमीर के लिए परमात्मा द्वारा एक विजिटिंग कार्ड प्रदान करेंगे और ये इस पर जो नंबर है इस पर फोन करके अपनी सामग्री को मांग करेंगे और तुरंत ही उसके दूसरे दिन ही एक सामग्री प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। सत्साई जी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो दर्शकों, अब जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा राशन सामग्री मिलने के बाद इस परिवार का क्या कहना है। तो आंटी जी, आपको जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी गई है, इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से हमारे जीवन में बहुत
ही अच्छा समय आया है, जैसे कि हमारे लिए खाने पीने का कोई वो नहीं रहा, अपने बच्चों की कोई जैसे खाने पीने का सामान वगैरह कुछ लाने की चिंता खत्म हो गई है। आज जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको राशन सामग्री दी गई और हमेशा के लिए दी जाएगी, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमारे लिए खाने पीने की सामग्री लाई, और संत रामपाल जी महाराज ने हमें अपनी बेटी की तरह गोद में लिया है। जैसे एक पिता अपनी बेटी को सहारा देते हैं, वैसे ही उन्होंने हमें सहारा दिया है। हम उनका बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, ये है वो सच्ची सेवा जो बिना नाम बिना दिखावे के किसी की जिंदगी में रोशनी ला रही है। यही है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की असली पहचान। इस सेवा ने सिर्फ एक घर ही नहीं बल्कि एक माँ के आंसू थाम लिए। ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज की रिपोर्टिंग में बस इतना ही। धन्यवाद। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हिमाचल राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 70185850 267018323190। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब